अक्सर बच्चा क्या क्या गलतियां करता है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक होती है ना उसकी, वो आ जाता है, देखो क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करती है। भैया हमसे फॉर्मूले याद नहीं होते, भैया हमसे प्रूविंग वाले सवाल नहीं हो पाते, भैया हमसे मतलब चीजें नहीं बन पाती, हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आता। उसका एक प्रमुख कारण होता है उसके बेसिक्स। आप बाकी के एंगल्स को भी निकालना आसानी से सीख जाओगे। क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले अक्सर बच्चों की बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अवॉइड करनी है ग्रेड 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले। अगर आप लोगों ने भी अभी तक अपना ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपने बैच की भी बात करें तो हमारे बैच में भी ये सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं, क्योंकि जब ये सेशन स्टार्ट होगा हमारे बैचेस में, है ना, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख के और इन सभी गलतियों को अवॉइड कर देना जो बाकी के बच्चे करते हैं अक्सर। और जब आप इन गलतियों को अवॉइड कर दोगे तो आप लोगों का क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं यार, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रारंभ बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ये बहुत बढ़िया टाइम है कि आप लोग प्रारंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो ग्रेड 11 का, जिसमें हम पूरे साल भर आप लोगों को ग्रेड 11 का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारी की सारी चीजें बता रहे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होने वाला है 9 तारीख से। तो मेक श्योर कि अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अक्सर बच्चा क्या क्या गलतियां करता है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक होती है ना उसकी, वो आ जाता है, देखो क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करती है। भैया हमसे फॉर्मूले याद नहीं होते, भैया हमसे प्रूविंग वाले सवाल नहीं हो पाते, भैया हमसे मतलब चीजें नहीं बन पाती, हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आता। उसका एक प्रमुख कारण होता है उसके बेसिक्स। आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा आप पूरा का पूरा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस जो चीजें मैं बेसिक में यहीं पे क्लियर करवा दूंगा और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा आपको होमवर्क के लिए दूंगा, बस उतना कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने बेसिक्स पे। बेसिक्स यानी कि जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारे पास, जो हमने ग्रेड 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है बेटा थीटा, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम चीजों को पढ़ते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, साथ वाली साइड को बेस बोला जाता है और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज हो जाता है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, इस तरीके से हम याद करते थे। या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से हम याद करते थे। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम इसको याद किया करते थे। फिर उसके बाद बेटा आप लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी या पढ़ी होगी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है, सेकंड थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है जी। आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के। फिर हमने कुछ और 2 और फॉर्मूले पढ़े थे, टैन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा होता है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं एंगल्स की। तो देखो क्लास 10th तक जो आपने एंगल्स पढ़े थे वो आपने पढ़े थे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट अब 11th ग्रेड में आप अलग अलग एंगल्स पढ़ने वाले हो। आप 270 भी पढ़ोगे, 180 भी पढ़ोगे, माइनस पाई पढ़ोगे, मतलब पाई एक और नया एंगल का यूनिट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, फिर इन्हीं चीजों के थ्रू आप बाकी के एंगल्स को भी निकालना आसानी से सीख जाओगे, है ना। लेकिन ग्रेड 10th में जो आपने एंगल्स और उनकी वैल्यूज पढ़ी थी वो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने चार्ट बनाया, याद करने का तरीका होता था, सबसे पहले साइन का लिख लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन का याद है, कोस इसका उल्टा हो जाता है। टैन के केस में क्या होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/0 नॉट डिफाइन, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2, √2 को ऊपर भेज दो, √3 को ऊपर, 2 को नीचे। तो यहां से आप कॉसेक, सेकंड क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट क्या होता है,
सेकंड का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आपने शायद कहीं ना कहीं 10th ग्रेड में पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो ये जो चीजें हैं बेसिक्स, ये जो फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला। आपको बस ये चीज पता होना चाहिए, इसमें बेसिक जैसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको पहचान है, 11th में आप बेसिक्स को समझोगे, 10th तक तो बस फॉर्मूला बेस्ड चीजें चल रही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा बेटा आप लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब आइडेंटिटीज आपके एनसीईआरटी में दिया जाता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी होती थी और बच्चे कहते थे भैया हमसे ये 3 आइडेंटिटीज याद नहीं होती। ग्रेड 11th में आपके पास 22-23 आइडेंटिटीज है, कैसे याद होंगी? उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, है ना। उन आइडेंटिटीज को याद करने का एक ट्रिक है ना। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, हिलीना की रब से फरियाद, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग उन आइडेंटिटीज को याद करना सीख जाओगे, है ना। तो बैचेस में हम वो सारी की सारी चीजें तो खैर करेंगे ही, है ना। तो वो आप जरूर देखना, मतलब उसकी बात उसी टाइम पे करेंगे। लेकिन ये 3 आइडेंटिटीज होती थी, लेकिन इनका रूप अनेक होता था। जैसे इस आइडेंटिटी को मैं कैसे लिख सकता था, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर भेजूं तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन में होता क्या है, आपके पास डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता था, तो वहां पे हमें साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल उसको रखना होता था। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में वो आपके पास डायरेक्ट सवाल नहीं देता है, ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड सवाल नहीं देगा, वो आपको ऐसी सिचुएशन देगा जहां पे वो आइडेंटिटी यूज हो रही होगी। फिर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो टैन स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेजोगे तो ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एक थी, लेकिन उसके रूप आप बहुत सारे निकाल सकते थे। अब जैसे इसी वाले रूप की अगर मैं बात करूं, जैसे इस वाले रूप की अगर मैं बात करूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते थे। तो कहीं पे अगर आपके पास अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे लग जाएगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो कहीं पे अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है और इसको कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना होता था, तो पहले यहां से यहां पे जाएंगे, फिर यहां से यहां पे जाएंगे। तो ऐसे हम लोग इन चीजों को प्रूफ किया करते थे ग्रेड 10th तक, ठीक है जी। फिर बेटा आपके पास ग्रेड 10th में ये वाला पार्ट डिलीटेड था, लेकिन ग्रेड 11th में आप इसको पढ़ोगे। आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा के इक्वल, कॉसेक 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल, सीकेंट 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल। तो ये जो 2 चीजें हैं ग्रेड 10th की, वो आप लोगों को ग्रेड 11th में यूज होंगी। और अक्सर बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ग्रेड 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले वो अपना बेसिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। बेसिक्स जो हमने यहां पे पढ़े हैं, ये सारे के सारे बेसिक्स, ये सारे के सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए। और ग्रेड 10th की ये आइडेंटिटीज की समझ आपको होनी चाहिए कि रूप एक है, मतलब आइडेंटिटी एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। तीसरी चीज, ये वाली आइडेंटिटी बच्चा पढ़ के नहीं आता है जो डिलीटेड हो चुकी है, लेकिन आप इसको समझ लेना, याद कर लेना। याद करना भी बहुत आसान है, देखो कुछ याद नहीं करना, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होते। बाकी जब आप 11th ग्रेड का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे ना बैच में, प्रारंभ बैच में, तो वहां पे मैं डिटेल में आपको चीजें समझाऊंगा। मतलब इसको भी याद करने की ट्रिक होती है, हर एक चीज को हलवा बना देंगे। और ट्रस्ट मी, ग्रेड 10th की आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती थी या इजी लगती थी, जैसी भी लगती थी, ग्रेड 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको उससे भी ज्यादा इजी लगेगी। ग्रेड 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगने लगेगी अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है एंड मैं इसीलिए ये वीडियो पहले इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक प्रारंभ बैच को, तो फटाफट से, क्योंकि 20 चैप्टर में आओगे कुछ समझ नहीं आएगा। चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, 9 तारीख को चैप्टर स्टार्ट होगा, आप उससे पहले ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद बेटा ये चीजें हैं। अच्छा, अब ग्रेड 11th में आप लोगों के पास ना एंगल्स को, जैसे यहां पे हमने एंगल्स पढ़ा था ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ग्रेड 11th में अब आप एंगल्स की एक और यूनिट को पढ़ोगे, रेडियंस वाली यूनिट को, है ना। उसको बैच में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखना कि पाई जो होता है, पाई, ये 22/7 वाला पाई है ना,
है तो वही, लेकिन पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब आप अपने एंगल को 90 डिग्री नहीं लिखोगे, 180 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है 180/2 होता है ना, 180/2 तभी तो 90 आता है। तो 180 की जगह पे अगर मैं पाई लिख दूं तो पाई/2। तो अब आप अपने एंगल को 90 डिग्री नहीं पाई/2 लिखोगे। अब आप अपने एंगल को 45 डिग्री नहीं, 45 डिग्री कैसे आया, 180 को 4 से डिवाइड करके 45 आया ना, तो अब आप अपने एंगल को पाई/4 लिखोगे, 180/4 यानी कि पाई/4। अब आप अपने एंगल को 60 डिग्री नहीं पाई/3 लिखोगे 11th ग्रेड में, है ना। ऐसे ही कमेंट सेक्शन में मुझे 30 डिग्री का रेडियन वाला फॉर्म आप लोग बताओगे, इसको क्या लिखेंगे, है ना। तो समझ में आ गया होगा आई होप कैसे लिखना है। नहीं समझ में आया तो बैच में तो खैर अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बस छोटा सा हल्का सा झलकी है आपकी ग्रेड 11th की ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर की, तो आप इसको जरूर एक बारी थोड़ा सा समझ लेना, दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है जी। अब आपके पास ग्रेड 10th का आपको क्या करना है, एक तो अपने बेसिक्स क्लियर कर देना, जो बच्चे गलतियां करते हैं बेसिक्स क्लियर करके नहीं आते, आइडेंटिटीज की समझ लेकर आना कि आइडेंटिटी एक है लेकिन उसके रूप अनेक है, इसकी समझ लेकर आना। तीसरा जो आपको करना है, एनसीईआरटी में जो लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें जितने भी प्रूविंग क्वेश्चन थे, कोशिश करना कि उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप करके आओ तो बहुत बढ़िया है, ज्यादा नहीं 8 से 10 प्रूविंग सवाल अगर आप करके आ जाते हो तो दैट इज सफिशिएंट। आपको एक टच मिल जाता है कि प्रूविंग सवालों को कैसे करना था, आपको रिकैप होने लगेंगी चीजें। तो बच्चा ये रिकैप करके नहीं आता है, बेसिक्स क्लियर करके नहीं आता है, तो इसलिए उसको क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है। अब जैसे ये सवाल है, मैं इन दोनों सवालों को आपको करा देता हूं फटाफट से कि कैसे आप लोग इनको करोगे। इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, कैसे करोगे, बहुत सिंपल था। इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, है ना, आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी का होल स्क्वायर का, प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे साइन स्क्वायर ए को, ठीक है जी। अच्छा, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये एज इट इज रखोगे। फिर आपको पता है बाबू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है, प्लस 2 कॉस ए एज इट इज रहेगा, प्लस 2 कॉस ए एज इट इज रहेगा, साइन ए एज इट इज है इंटू 1 प्लस कॉस ए एज इट इज है। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस, ठीक है जी। 2 अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 2 अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। क्लियर है, हो गया प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल से प्रूविंग वाले सवाल है, ये बस आपको एक टच देने के लिए, ताकि आपको याद आ जाए कि कैसे हम प्रूफ क्या करते थे। बाकी इसके अलावा आप 8-10 सवाल और कर लेना। जैसे एक ये सवाल है, एनसीईआरटी में ऐसे सवाल नहीं थे, बट आपको ऐसे सवाल जरूर करके आने हैं। देखो, इसमें जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर उसको ब्रेक करना होता है। जैसे क्या मैं इस 7 को, 7 साइन स्क्वायर ए को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस 3, 7 को मैंने लिखा 4 प्लस 3 और साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज प्लस इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों से 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, प्लस 3 कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 3 इंटू 1 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 3 1 बच जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 1/4। तो अब आप लोग क्या करते थे, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बाबू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 यानी कि प्लस माइनस 1/,
2 हो जाएगी। आप नेगेटिव वैल्यू यहां पे इंक्लूड नहीं करते थे क्योंकि आपने अभी तक जो एंगल पढ़े थे, वो 0 डिग्री से बड़े होते थे और 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे या 90 डिग्री के बराबर होते थे। ये चीजें आपने अभी तक पढ़ी थी, है ना, एंगल। तो उस केस में आपके जो एंगल होते हैं, जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट 11th ग्रेड में नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पे वो लिखा नहीं जाता था, लेकिन लिख लेना आप इसको, है ना। अभी आप इसको पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करके चलो। तो साइन थीटा जो हो जाता है आपका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आपका एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो उस सिचुएशन में आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव देंगे। क्यों होता है वो आप लोग बैच में समझ जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो साइन थीटा 1/2 हो गया, तो थीटा की वैल्यू आपको पता है कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो क्या आप लोग अब कमेंट सेक्शन में मुझे tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो? तो कमेंट सेक्शन में tan थीटा की वैल्यू जरूर बताना। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, है ना। तो मेक श्योर ग्रेड 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स क्लियर करके आना। दूसरा, अपना मतलब जब भी आप पढ़ोगे, चाहे आप बैच में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर, बट जब भी आप स्टार्ट करोगे ग्रेड 11th की ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स क्लियर कर देना, आइडेंटिटीज की अच्छी समझ लेकर आना और कुछ प्रूविंग वाले सवालों को, 8-10 प्रूविंग वाले सवालों को जरूर करके आना, ठीक है जी। बाकी जिसको प्रारंभ बैच ज्वाइन करना है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फ्रेश, 9 तारीख को ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा या फिर हमारी सपोर्ट टीम में आप कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।